हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। सिद्धू ने चिट्ठी में लिखा, मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, समझौता करने से शख्सियत खत्म हो जाती है। सूत्रों के हवाले से खबर, चन्नी मंत्रिमंडल बनाने में राय न लिए जाने से सिद्धू हुए नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धू का इस्तीफा नहीं किया गया स्वीकार, राज्य नेतृत्व से अपने स्तर पर मामला सुलझाने को कहा। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रजिया सुल्ताना ने भी पंजाब के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बोली, सिद्धू के समर्थन में दे रही हूं इस्तीफा। योगेंद्र ढींगरा ने पंजाब कांग्रेस महासचिव पद से दिया इस्तीफा। गुलजार इंदर ने छोड़ा कोषाध्यक्ष का पद। सिद्धू के इस्तीफे पर अमरिंदर सिंह का ताना, मैंने कहा था सिद्धू स्टेबल आदमी नहीं है, पंजाब के लिए सिद्धू फिट नहीं है। दिल्ली आने पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसी नेता से मिलने नहीं आया, कपूरथला हाउस खाली करने के लिए आया हूं। सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू पर निशाना साधा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल। सिद्धू के इस्तीफे पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस अपने ही रचाए चक्रव्यूह में बर्बाद हो रही है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, स्टूडेंट्स के आने से पहले ही गुरु चला गया। सिद्धू के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, एक दलित का सीएम बनना सहन नहीं कर पाए सिद्धू। सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी का बयान, सिद्धू साहब पर मुझे पूरा भरोसा, अगर सिद्धू नाराज हैं तो मिलकर बात करूंगा। पंजाब के सीएम चन्नी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। सुबह 10:30 बजे पंजाब सचिवालय में होगी बैठक। पंजाब के सीएम चन्नी की कैबिनेट में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा बने गृह मंत्री। चन्नी सरकार में राजा वारिंग को मिला ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। विरोध के बावजूद राणा गुरजीत सिंह को टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्री ट्रेनिंग समेत दी गई 4 मिनिस्ट्री। कन्हैया कुमार ने थामा कांग्रेस का हाथ। सुरजेवाला ने कहा, कन्हैया के आने से पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले कन्हैया कुमार, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हार्दिक पटेल, कहा कांग्रेस में काम करना चाहता है युवा। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा झूठ के साम्राज्य में सच से ही आती है क्रांति, इस सत्याग्रह में सभी साथियों को लेना होगा हिस्सा। बिहार में मंत्री मंगल पांडे का बयान, अगर कोई डूबते जहाज पर सवार हो रहा है तो उसका नतीजा खुद समझा जा सकता है। ममता सरकार ने बंगाल में हुई हिंसा की सीबीआई जांच का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। भवानीपुर में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कलकत्ता हाईकोर्ट का भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार, हिंसा को देखते हुए चुनाव पर रोक लगाने की गई थी मांग। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर एक्शन में सीबीआई 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। बुधवार को 2 दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे केजरीवाल, 30 सितंबर को कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कर्नाटक में बनेगा कानून, बोम्मई सरकार गंभीरता से कर रही विचार। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरो बुधवार को टीएमसी में होंगे शामिल। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से करेंगे बात। यूपी कैबिनेट को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, कहा योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% से ज्यादा मंत्री सरवर्ण। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 3 राज्यों की 30 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का किया ऐलान, 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। एमपी के खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादर नगर हवेली की लोकसभा सीट पर होंगे उपचुनाव। बिहार की 2 और बंगाल की 4 सीटों पर भी होंगे चुनाव। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से 8 घंटे तक हुई पूछताछ, पहले समन पर नहीं हुए थे पेश। ईडी के नोटिस पर बोले शिवसेना नेता अनिल परब, कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। दिल्ली में एसआईडीएम की वार्षिक बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुत तेजी से बदल रही हैं वैश्विक परिस्थितियां। राकेश टिकैत ने मीडिया को दी खुलेआम धमकी, कहा बचना है तो साथ दो, नहीं तो आप भी गए। बुधवार को केरल जाएंगे राहुल गांधी, कोझिकोड और मल्लापुरम का करेंगे दौरा। खरीफ फसलों की खरीद को लेकर सीएम खट्टर का ऐलान, हरियाणा के किसानों को मिलेगा खरीद से होने वाला लाभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेड-मोड सुरंग के निर्माण का लिया जायजा, कहा बड़े पैमाने पर युवाओं को मिलेगा रोजगार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की पत्नी और बेटियों की जमानत याचिका। किसानों को पीएम मोदी की सौगात, 35 फसलों की विशेष किस्में देश को की समर्पित। पीएम ने कहा फसल की नई किस्मों से किसानों की आय बढ़ेगी, फसल की नई नस्लें आपात हालात में भी उगेंगी। एनडीएमए की 17वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री शाह, एनडीएमए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 17 सालों में आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का किया काम। अमित शाह ने कहा गांव-गांव में आपदा मित्र को करेंगे प्रशिक्षित, जनता को आपदा के लिए तैयार करना जरूरी। सेना ने लश्कर के आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है अली बाबर। मुजफ्फराबाद में अली बाबर ने लश्कर का आतंकी होने की बात मानी, मुजफ्फराबाद में ली 3 हफ्ते की ट्रेनिंग। एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हिंसा की बढ़ती वारदातों को लेकर संज्ञान। राजस्थान की रीट परीक्षा में नकल का मामला, सवाईमाधोपुर में एजुकेशन ऑफिसर को किया गया सस्पेंड। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में महिला हॉकी टीम को किया सम्मानित। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया देशभक्ति पाठ्यक्रम, कहा स्कूलों से निकलेंगे देशभक्त डॉक्टर और इंजीनियर। दिल्ली में जनवरी 2022 तक पटाखे चलाने और बेचने पर रोक, वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान, केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 सालों में दिल्ली में लगाए 1,70,000 पौधे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2 दिन का बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पॉलिसी के नाम पर की थी 29 लाख रुपए की ठगी। झारखंड के लातेहार में एक नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर, कई हथियार भी बरामद। बंगलुरु के पॉश अपार्टमेंट में उगाया जा रहा था हाइब्रिड गांजा, 4 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गड्ढों की समस्या को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे गंभीर, बुधवार शाम 6 बजे बुलाई अधिकारियों की बैठक। ठाणे की अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता की शिकायत पर जावेद अख्तर को नोटिस जारी किया, 12 नवंबर को पेशी का आदेश। महाराष्ट्र एटीएस को मिली संदिग्ध आतंकी जाकिर शेख और रिजवान मोमिन की कस्टडी, 4 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे दोनों आरोपी। मुंबई के साकिना का रेप केस और मर्डर केस में 350 पेज की चार्जशीट दाखिल, गुस्से में आकर आरोपी ने किया था हमला। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में कोबरा कमांडोज का बड़ा ऑपरेशन, नक्सलियों के कैंप को घेर कर किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के यवतमाल में बड़ा हादसा, उमरखेड़ में पुल से नदी में गिरी एक बस, 1 यात्री की मौत, 3 लापता। नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाके पानी में डूबे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। सीएम योगी ने जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में लिया हिस्सा, लखनऊ में हुआ सम्मेलन। लखनऊ में सीएम योगी ने 1,23,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स को बांटे स्मार्टफोन, बोले बीजेपी सरकार का तकनीक के साथ पारदर्शिता पर फोकस। योगी ने कोरोना काल में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और राजस्व स्वकर्मियों के काम को सराहा, कहा सबके टीम वर्क से यूपी ने कोरोना से जीत हासिल की। कानपुर में सीनियर आईएएस की वायरल वीडियो की होगी एसआईटी जांच, सीबीसीआईडी के डीजी बने एसआईटी चीफ, 7 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आईएएस की वीडियो की जांच जारी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, पिछली सरकारों में फल फूल रहा था अवैध धर्मांतरण, हमारी सरकार कानून के लिए लाई प्रस्ताव। यूपी के अलीगढ़ में खेत में पानी में मिला एक बच्ची का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बच्ची का शव मिलने पर मायावती का ट्वीट, लिखा घटना बेहद गंभीर और दुखद, सरकार जांच करवाकर परिवार को दिलाए न्याय। यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए ठाणे में एटीएम लूटने वाले गिरोह के 2 आरोपी, 3,20,000 रुपए जब्त। यूपी के गाजियाबाद में 4 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की गाड़ियां, अवैध तमंचा और 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक, मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट बरामद। यूपी के इटावा में ऑटो चोर गिरोह के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार, 2 लूटे हुए ऑटोज और अवैध हथियार बरामद। यूपी के फतेहपुर में 6 लुटेरे गिरफ्तार, करीब 2 लाख रुपए अवैध हथियार और मोबाइल बरामद। यूपी के बिजनौर में 24 घंटे में हत्या का पर्दाफाश, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में अवैध तमंचे के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, 315 बोर जिंदा कारतूस जब्त। यूपी के खीरी में 2 नफर आरोपी गिरफ्तार, लंबे समय से फरार थे दोनों आरोपी। राजधानी दिल्ली में बढ़े डेंगू के मामले, पिछले 1 हफ्ते में आए 60 से ज्यादा केसेस। त्योहारों के सीजन और कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह सचिव का सभी राज्यों को पत्र, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह का पालन करने की अपील। ओडिशा सरकार कोरोना से मरने वालों के परिवार को देगी 50,000 का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश। देश में एक दिन में 14,902 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 181 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 11,196 नए मामले, 24 घंटे में 149 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 1,630 नए मामले, 24 घंटे में 17 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 771 नए मामले, 24 घंटे में 8 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 34 नए मामले, 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की गई जान। कोरोना महामारी के चलते डीजीसीए का फैसला, इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक बढ़ी रोक। भारत में फ्रांस के राजदूत का बयान, अफगानिस्तान को लेकर भारत और फ्रांस की सोच एक है, अफगान जमीन का आतंकवाद के लिए न हो इस्तेमाल। इमैनुअल लेनिन ने कहा, तालिबान ने अब तक अपना एक भी वादा नहीं निभाया, अफगानिस्तान में चाहते थे समावेशी सरकार। तालिबान सरकार का मंत्री हक्कानी की अपील, कहा देश छोड़कर न जाएं अफगान लोग। दुनिया के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन, एयर शो में लॉन्च किया शक्तिशाली J-16D एयरक्राफ्ट। नॉर्थ कोरिया की अमेरिका से अपील, साउथ कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभियान को स्थायी रूप से बंद करे अमेरिका। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी का कहर जारी, अब तक 500 इमारतें हुई तबाह, 6,000 लोगों से खाली करवाई गई जगह।
पाकिस्तान में लश्कर और जैश समेत 12 विदेशी आतंकी संगठनों का ठिकाना, आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। सेबी का बड़ा फैसला, गोल्ड और सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए फ्रेमवर्क को मंजूरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 410 और निफ्टी 106 अंक गिरा। यूएस डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरा रुपए, $1 की कीमत 74 रुपए से भी नीचे। केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया, जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।